हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कन्हई शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन रांची। मैं आपके साथ यहाँ पे एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री को कैसे 5 दिनों में या 7 दिनों, जो कि अभी आपको पता है जेईई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें उसे कैसे टैकल करें, क्वेश्चंस कैसे पढ़े, रिविजन हम लोग कैसे करें, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि केमिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। अब क्या है, इन तीनों सेक्शन को रिवाइज करने का, इन तीनों सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच बिल्कुल ही अलग है। जैसे बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री को आपको कैसे रिवाइज करना है इन 7 दिनों के अंदर, तो हमें पता है फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स बेस्ड है, यानी मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज होता है, कंसेप्ट प्लस मैथमेटिक्स। तो हमें क्या करना है कि हर एक चैप्टर्स का जितना भी फॉर्मूला है उसे हमें नोट डाउन करना है और उसे डेली रिवीजन करना है। क्यों फॉर्मूला हमें क्यों याद होना चाहिए? फॉर्मूला हमें इसलिए याद होना चाहिए कि मान लीजिए आपको क्वेश्चंस में कुछ भी पार्ट गिवन है, तो आपको वो कैसे पता चले कि मतलब वो उस पर कौन सा क्या, उसे मतलब अप्रोच क्या होगा, वो कैसे पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया जहां पे के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, मैंने टेम्परेचर दिया हुआ है और डेल्टा जी पूछ रहा है आपसे। तो डेल्टा जी पूछा जा रहा है, के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और साथ में टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है, तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। दैट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला। यानी सारे फॉर्मूले को इन 7 दिनों में हमें क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से लिखना है। तो इससे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में और क्या कर सकते हैं। तो आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पे ज्यादा रिवीजन करना है, नए मटेरियल्स को, यानी ये तीनों पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूं, हाई वेटेज चैप्टर्स उठाइए, उसे बार बार रिवीजन कीजिए और मटेरियल्स नहीं बढ़ाना है। जो मटेरियल आपके पास पहले से अवेलेबल है उन्हीं मटेरियल्स को आपको पढ़ना है, उसी को मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी मटेरियल्स आपके स्कूल में या आपके टीचर्स ने या आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड कराया है, साथ ही साथ पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट क्या है अब, पीवाईक्यूज। यानी आपको पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, फॉर्मूला लिखना है, दूसरा पॉइंट हाई वेटेज चैप्टर्स उठाना है, तीसरा पॉइंट हमें अब क्या करना है, उस पे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या करना, आपको डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है उसी टाइम पे। अब तो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में आपके पास वो भी पता चल जाएगा कि किस शिफ्ट में आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप कोशिश करें उसी शिफ्ट में 4-5 दिन मॉक टेस्ट दें, उसी 3 घंटे के फॉर्मेट में। जिससे आपको क्या फायदा पहुंचेगा, आपका माइंड पहले से मेकअप हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, 2 से 5। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 2 से 5 के शिफ्ट में है, तो आप 4 दिन घर पे बैठ के 2 से 5 के ही शिफ्ट में क्या करें, एग्जाम दें, जिससे आपका माइंड जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, 5वां पॉइंट, टेस्ट देने के बाद उसे हर एक क्वेश्चन जहां आपने उसको एरर कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 एरर हुआ, क्यों एरर हुआ, उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, जिसके कारण आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरे से ये जो टेस्ट हो रहा था मॉक टेस्ट, उसमें ये गलतियां हो रही थी। एक बार मैंने क्वेश्चन मिसरीड कर दिया था, या एक बार क्या किया मैंने उसको, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन गलत पढ़ लिया, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कैलकुलेशन किया और कहीं अप्रॉक्सीमेशन ले लिया और गलत तरीके से कैलकुलेशन किया। तो इन सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। तो हमें जो जो पॉइंट्स गलती लग रही हैं, जो जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे सुधार करना चाहिए, वो आप ये 4-5 दिनों में कर सकते हैं, जिससे आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। दूसरा, हमें उसे ज्यादा नहीं बढ़ाना है, जो मेरे पास सोर्सेस है उसी को पढ़ना है। साथ ही साथ फॉर्मूला लिखने के बाद हमें क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करके डेली मॉक टेस्ट देना है और उसे रिवीजन करना है। ठीक, अब आते हैं इनऑर्गेनिक के पार्ट पे, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? ये आपको टाइम सेव करके देगा इनऑर्गेनिक का पार्ट। उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर ही है, जैसे डी एंड आई ब्लॉक 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पी ब्लॉक हो गया, वो भी लिमिटेड है। साथ ही साथ हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक, यही 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको 8 या 9 क्वेश्चन यहां दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको इसको क्या करना है, इसको ज्यादा लेंदी नहीं करना है, सिंपल इस पे आपको क्या फोकस करना है, एनसीईआरटी। पहला एनसीईआरटी आप पढ़ें, दूसरा जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और अगर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको एक बोल सकते हैं रिफाइंड नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, टीचर्स ने दिया ही होगा आपको, तो उस नोट्स को देखना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है और पीवाईक्यूज को बहुत सॉल्व करना है और बार बार उसी को रिवाइज करना है।
आप बात मानिए, जितना मेहनत आप मैथमेटिक्स के लिए कर रहे होंगे या फिजिक्स के लिए कर रहे होंगे या केमिस्ट्री का कोई और टफर पार्ट के लिए कर रहे होंगे, उससे ज्यादा रिजल्ट आपको इसमें मिल जाएगा। 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिनट यानी 4 से 5 मिनट में आपको वो 32 मार्क्स देके चला जाएगा। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है इनऑर्गेनिक को, क्योंकि लास्ट मिनट आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक आपको नंबर बढ़ाने में हेल्प करेगा। थर्ड, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे भी उतने ही क्वेश्चंस आएंगे। इसको कैसे पढ़ना है, तो आप इसको बहुत लेंदी वे में नहीं लेके जाइए, क्योंकि अब 7 दिन का समय है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस कीजिए, जैसे कि नेम रिएक्शन हो गया, बायोमोलिक्यूल से एक छोटा सा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल से क्या होगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है, 1 या 2 क्वेश्चन दिख जाता है। तो ऐसे हाई वेटेज वाले चैप्टर, नेम रिएक्शन होगा, जहां से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, उन पे आपको फोकस करना है, उनको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, फिर उसको रिवीजन करने का, फिर यहां भी वही मेथड PYQ सॉल्व करेंगे। तो सब पे आपको इस तरीके से फोकस करना है। मॉक टेस्ट भी सबको लगातार देते रहना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितना आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन रिवीजन के बीच में, जैसे आप 1 घंटा रिवीजन करते हैं, तो 1 घंटा रिवीजन करने के बाद 5 मिनट का जरूर ब्रेक लें, ताकि आपका दिमाग फिर से रिफ्रेश हो जाए। जो मन है उस समय आप वो कर सकते हैं। तो अच्छे से एकदम पढ़ना है। क्लियर है? तो हम लोग फिर से इसको सम अप करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने इस पे बात किया। फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अलग करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को अलग कर लेना है। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है हर जगह पे, और हाई वेटेज चैप्टर्स के जो जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है उसको प्रैक्टिस कर लेना है, PYQ सॉल्व करना है। क्लियर? इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है उसको ध्यान देना है, NCERT पढ़ना है और PYQs ही सिर्फ लगाना है, और कुछ नहीं करना है इनऑर्गेनिक के लिए। और थर्ड, ऑर्गेनिक के लिए हाई वेटेज, जैसे कि नेम रिएक्शन हो गए, हमारा बायोमोलिक्यूल हो गया, या फिर कुछ अदर चैप्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक के लिए भी एक पॉइंट आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी कलर रिएक्शंस होते हैं, कलर चेंज हो रहे हैं जहां पे, या कलर कुछ ऐसा बन रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, कुछ कलरफुल गैस हो रहा है, वो सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनिक में भी आपको ध्यान देना है, नेम रिएक्शन हो गया, या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन हो गया, एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2, इन सब से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना, हाई वेटेज चैप्टर्स को ही 7 दिन फोकस करना है, उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है, PYQ सॉल्व करना, और एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। क्लियर है? और होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है? चलिए फिर, थैंक यू।